ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये क्लास 6 का एक वर्ड है अर्थमेटिक मीन, वो समझाना चाहता। ये हमको 9th में भी था। अर्थमेटिक मीन हम इसको ऐसे लिखते थे, कैपिटल लेटर एक्स बार, लोग इसको बार एक्स भी बोलते थे। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो कोई इस पैटर्न में नहीं बता। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जैसे ये दो नंबर है, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं इनका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो तुम क्या करोगे? इन दोनों को प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय 1 को 2 कर दो, तो आंसर आ गया 6/2। कितना आ गया? 3। डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि ये दो थे, तो ये आ गया अर्थमेटिक मीन। फिर से देखना, मान लो बच्चों तुम्हारे पास 3 नंबर है 2, 4, 6। समझना, जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें एक वर्ड और इसमें एक वर्ड कॉमन है, वो है अर्थमेटिक। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। अब बच्चों मैंने आपसे बोला अर्थमेटिक मीन निकाल। अर्थमेटिक मीन का मतलब बच्चों इन तीनों को आपको करना है प्लस और डिवाइडेड बाय कर देना है 3, क्योंकि 3। तो 2 4 6 6 12 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? अर्थमेटिक मीन 4। मान लो बच्चों मैंने आपको बोला, मन लगाइएगा जरा, मैंने आपको बोला 8 और 10 का अर्थमेटिक मीन निकाल। तो आप कैसे निकालोगे 8 और 10 का अर्थमेटिक? आप क्या करोगे प्यारे बच्चों? 8 और 10 को प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। 18/2 आ गया कितना? 9। अब बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, प्रोग्रेस, ठीक है। बच्चों गणितज्ञ कहते हैं हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है ना, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ती। आज हम 140 करोड़ हो गए, 140 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन। 1 रुपए भी हर इंसान दें रोज तो कितने पैसे जमा हो जाएंगे? 140 करोड़ रुपए। और वो हमारी सेना के काम में आ सकते। 1 रुपए बोल, गरीबी हट जाएगी। 140 करोड़ रुपए रोज अगर हम किसी गरीब को विकसित करने में लगाएंगे तो अब सोचो ना, झोपड़ियां गायब हो जाएंगी। 1 रुपए रोज अगर एक बैंक में एक इंसान, बच्चा, सबके लिए 1 रुपए तो कोई बात ही नहीं होती। तो एक दिन में 140 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। उस 140 करोड़ से आपका देश का नाम कहां पहुंचा? हमारी पॉपुलेशन। तो हमारी पॉपुलेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक का मतलब होता है नंबर्स। अभी हमने पीछे देखा था अर्थमेटिक मतलब नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? आप 9th के बाद 10th में आए, आपने प्रोग्रेस किया। आप 10th के बाद 11th में जाओगे, आपने प्रोग्रेस किया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है भैया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक नंबर की सीरीज है। एक नंबर की सीरीज। भैया सीरीज क्यों बोल रहे हैं? सीरीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो नंबर्स रहेंगे उनके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। देखो, टू टू का, टू टू का, ऐसे को सीरीज बोलते हैं। नोटों की सीरीज, नोट सीरीज में बोलते हैं। नोट सीरीज में, सीरीज मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, या दो 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 जंप करके, या तीन 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 जंप करके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्यारे बच्चों एक सीरीज है। किसकी सीरीज है? नंबर्स की सीरीज, जिनके बीच का डिफरेंस देखिए बोर्ड पे प्लीज, सेम है।
जैसे मैंने लिख दिया 1, मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया 9, मैंने लिख दिया 30, मैंने लिख दिया 70। देखिए सबके बीच में 4 का डिफरेंस है या नहीं? ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक सीरीज है। समझ आया? इसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत जबरदस्त बात है। वो बात देखो भैया, मैं कुछ भी बना लू, कुछ भी बना लू, बस बीच का अंतर सेम। भैया जैसे मैंने बनाई 10, 12, 14, 16, 18, क्या ये क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ भैया, ये एक सीरीज है जिसमें हर एक के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम। अब इसकी एक खासियत देखो, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन निकाले तो सेकंड वाला आएगा। फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन निकाले तो सेकंड वाला आएगा। सेकंड और फोर्थ का अर्थमेटिक मीन निकाले तो थर्ड वाला आएगा। थर्ड और फिफ्थ का अर्थमेटिक मीन निकाले तो फोर्थ वाला। गारंटी है, निकाल के देखो। इन दोनों का मीन 10 + 40 डिवाइडेड बाय 2 ही लिए 2, 24/2 कितना आ गया? अब सेकंड और फोर्थ निकालो। 12 + 16 डिवाइडेड बाय 2, 28 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? कोई भी हो, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, वो इस चीज को सेटिस्फाई करे, क्योंकि नाम सेम है ना, अर्थमेटिक अर्थमेटिक। और समझाता हूं, जिनको नहीं आया या जो बैठे हैं या जो ऊंग रहे हैं या जो इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, उनको अगर ये नहीं आया तो आपको बता दूं, ये बोर्ड में पूछ लिया जाता है। बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है। मैंने आपके सामने लिखा 1, 3, 5, 7, 9। देखिए आपकी पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती है, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़। हमारे देश की पॉपुलेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है। हम आज दुनिया के सबसे युवा देश हैं, मतलब हम दुनिया के सबसे युवा देश है, मतलब हमारे यहाँ यंगस्टर्स सबसे ज्यादा। एंड दीज यंगस्टर्स कैन चेंज द वर्ल्ड, अगर वो सही राह पे चले। और सही राह पे जाने के लिए आपको मैथ्स का साथ चाहिए रहता है, क्योंकि इंसान मैथ्स से ही सही राह पे जाता है, क्योंकि मैथ्स आपको कैलकुलेशन सिखाता है जीवन, इसलिए मैथ्स जरूरी होता है। अब आप देखिए, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ भाई, है ना? सबके बीच का अंतर 2 का है। अब प्यारे बच्चों, आप अगर ध्यान दें, ये जो फर्स्ट और थर्ड वाले का अगर मैं क्या निकालूं अर्थमेटिक मीन, क्या ये आएगा? तो मुखाग्र निकाल, 1 + 5 6 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। क्या मैं सेकंड और फोर्थ का अर्थमेटिक मीन निकालूं तो ये आएगा? हाँ, 7/10। कितनी बड़ी बात है भैया, यार ये हमें क्यों बता रहे? हम आपको इसलिए बता रहे, कल को टीचर आपको बोल दे दिस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड बॉक्स, यू निकाल लेंगे। बोलेगा दिस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड बॉक्सेस। ठीक है मैडम, निकाल लेते हैं वो। मैडम हमको पता है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बॉक्स आ जाए, मतलब 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? बॉक्स। अब मैडम इसको और इसको, मतलब 5 + बॉक्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 वहां चला गया, 5 + बॉक्स इक्वल्स टू 16, बॉक्स इक्वल्स टू 16 - 5, बॉक्स इक्वल्स टू 11। नहीं आया समझ में? जब हम अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे
तो ये बॉक्सेस वाले क्वेश्चन दिखेंगे। कौन कौन ये बॉक्स निकाल सकता है? हाँ, ठीक है भैया, ये बॉक्स निकालना है तो मुझे पता है दिस प्लस दिस मतलब ए प्लस बॉक्स डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 11। वहां गया ए प्लस बॉक्स इक्वल्स टू 20, बॉक्स इक्वल्स टू 20, बॉक्स इक्वल्स टू 40। लेकिन टीचर बोलेगा ऐसा क्यों? तो तुम जवाब देना मैडम, इसका जवाब ये है मेरे पास। इसका जवाब क्या है तुम्हारे पास? मैम, इसका जवाब ये है कि जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का अर्थमेटिक मीन होता है, लैंग्वेज होनी चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो सेकेंड टर्म होता है। जो जो हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें सेकेंड और फोर्थ टर्म का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो थर्ड टर्म। नहीं आया समझ में? आ गया भैया। तो बॉक्सेस से आप खेल सकते हैं, जिसको ये पता होगा वो बॉक्सेस तो यूज करेगा। मैंने आपको सवाल दिया, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हाथों पर बॉक्स निकालो, निकालिए। मतलब अपने दोस्त को कैसे समझाओगे? मान लो तुम्हारा एक बहुत जिगरी दोस्त है जिसको तुम्हें बताना है यार ये कैसे निकालते हैं, तो उसको क्या समझाओ? ठीक है ना? यही तो नहीं आता हमारे हमारे इसलिए भारत पीछे। हर बच्चा रटना चाहता है। इंडिया सबसे युवा देश है लेकिन इंडिया सबसे पीछे भी है, डेवलपिंग है अभी, डेवलप नहीं है। मतलब हम विकासशील देश है, विकसित नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सोचते नहीं, कोई नहीं सोचता। कभी ये सोचा ही नहीं अगरबत्ती जल रही है तो प्रोसेस क्या है, सोचा है? तुम्हारे पास जब सोचने के लिए भगवान ने दिमाग दिया है तो तुम सोचते ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने दोस्त को बताता, मेरे दोस्त ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक खासियत होती है, इसका जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का अर्थमेटिक मीन होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का अर्थमेटिक मीन मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय कितने हैं? 2, वो हमेशा उनके बीच वाला टर्म होता है। अब टू वहां चला जाएगा तो 10 प्लस बॉक्स इक्वल्स टू 20, तो बॉक्स इक्वल्स टू 26 माइनस 10, तो बॉक्स इक्वल्स टू 16। अगला बॉक्स बोलने का तरीका आना चाहिए भैया, अगला बॉक्स भैया, अब तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा बॉक्स, 3-3 का अंतर चल रहा है तो अगला हो गया 19, अगला हो गया 22। नहीं आया समझ? तो मैं बॉक्स के हिसाब से समझा रहा हूँ। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है भैया? नंबर की सीरीज। आजकल इसको सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया सबके बीच का अंतर क्या रहता है? सेम। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ सीरीज। यार नोट सीरीज में देना, 786 वाला नंबर चाहिए, बोलते हैं ना सीरीज में देना। मतलब सीरीज मतलब 785 784 785 786 787, तो सबके बीच का अंतर कितना है? 1111। इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं, इस चैप्टर को और जरा डीप में लेके चलते हैं, फिर कुछ और बातें करते हैं। तो आपने देख लिया, इफ एनीवन कैन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्यारे बच्चों बस एक वर्ड बोल देना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स। तो कोई आपसे बहस ही नहीं करेगा। तो टीचर बोलेगी इलैबोरेट, बोलना मैडम इलैबोरेट ही तो किया है, सीरीज का मतलब क्या होता है? रोल नंबर सीरीज में जमा दो, आप ही बोलती थी ना। तो कैसे जमाती थी आप? 1 15 8 7 3 2 ऐसे नहीं, आप जमाती थी 1 2 3 4, बस ये आई थी, खत्म हो गई डेफिनेशन। तो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ नंबर। एग्जाम्पल, अरेंजिंग द रोल नंबर। एग्जाम्पल,
काउंटिंग द करेंसी, ये सब सीरीज में रहती है बैंक में। ठीक है, तो भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें बेसिक चीज समझ आ गई। अब दूसरी चीज समझते हैं। चलिए, 1 3 5 7, मैं हमेशा उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को प्रेफर करता हूं जहां मेरा लकी नंबर आता है 9। मेरा लकी नंबर, मैं इसलिए इसको प्रेफर करता हूं। ये दिस इज माय लकी नंबर, क्योंकि इसके बाद गिनती हो जाती है 1, इसके बाद आ जाता है 10, 10 में फिर वही रिपीट हो जाता है 1 और 0। 9 एक ऐसा नंबर है जिसके जो एंड है वर्ल्ड का। 9 एक ऐसा नंबर है जिसका टेबल ऐसा है कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ये डिजिट्स को ऐड करते रहोगे तो 9 ही आएगा। और किसी टेबल में नहीं होता है। देखो 3 + 6 9, ये अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं। 9 9 का 81 कर लो, 8 + 1 जोड़ लो, क्या आ जाएगा 9। 9 19 का कर लो, 9 19 का कितना होता है 171। 171 के तीनों डेट को जोड़ो, आखिर में क्या आएगा 9। और किसी टेबल में ऐसी कोई खासियत नहीं, इसलिए मैं 9 को अपना लकी नंबर मानता हूं। जहां पे वर्ल्ड एंड होता है वो है 9। हमने भी 9, देवियां भी होती है 9। ठीक है, तो आ जाते हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको डेफिनेशन आ गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ नंबर। और एक चीज और आपको क्या समझ आई कि भैया एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सेकंड टर्म होता है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का अर्थमेटिक मीन होता है। और जो थर्ड टर्म होता है वो, अच्छा बोलना चाहिए, थर्ड टर्म होता है वो सेकंड और फोर्थ टर्म। बोलना है टर्म, TERM, टर्म। क्यों बोलना सिखा रहा हूं भैया, बोलते तो आने लगा। अब फर्स्ट टर्म को लिखते कैसे हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म को लिखते a⁻1, सेकेंड टर्म को लिखते a⁻2। कैसे? सेकेंड टर्म पढ़ेंगे कैसे? सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे कैसे? देखना, थर्ड टर्म पढ़ेंगे कैसे? देखना, फोर्थ टर्म लिखेंगे कैसे? a⁻5, a⁻5। Don't say a5, don't say a5, a5 is this, a5 तो ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो अब हम बोलना तो सीख चुके, अब लिखना भी सीख रहे हैं। ये मैंने आपके सामने बनाया एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीरीज ऑफ नंबर, नंबर की एक सीरीज है। और इसमें जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है उसका अर्थमेटिक मीन सेकेंड टर्म आता, जो सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म उसका अर्थमेटिक मीन थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, फिफ्थ है ना, इसका अर्थमेटिक मीन फोर्थ टर्म। तो अब जरा लिखते आना चाहिए। तो इसको क्या लिखोगे? a⁻1 और बोलोगे क्या? फर्स्ट टर्म। मैंने बोला ना, फील करना आना चाहिए। इसको क्या लिखोगे? बोलोगे क्या? वहां देख के बोलोगे क्या? क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है। इसको क्या लिखोगे? और बोलोगे क्या? क्योंकि ये तीसरे नंबर पे। इसको क्या लिखोगे? पहले हम जो लिखे इकट्ठे मत बोलो, क्या लिखोगे? और बोलोगे क्या? वो जो खड़ा है लड़का, इसको क्या लिखोगे? और बोलोगे क्या? क्योंकि चौथे नंबर पे बोलोगे। ठीक है, अब टीचर हमें सवाल देता है कभी कभी कि प्रूफ करो, प्रूफ करो कि एक AP है। हमको बोलेगा, मन लगाना जरा, हमको बोलेगा प्रूफ दैट 6
4, 2, 0, -2, -4 is an AP. ऐसा बोलेगा, ऐसा हमसे पूछेगा, बोलेगा इसको प्रूव करो AP है। तो प्रूव करने का पहला तरीका यह है कि पहले तो आप सारे टर्म्स को लिख लेना, 6, 4, 2, 0, -2, माइनस। अब इनके नीचे इनके नाम लिख लेना, a to the base 1, a to the base 2, a to the base 3, a to the base 4, a to the base 5, a to the base 6। अब निकालना कॉमन डिफरेंस है। ये क्या होता है बता रहा हूं, कॉमन डिफरेंस दैट इज दी, वो निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a to the base 2 minus a to the base 1, मतलब a to the base 2 है 4 माइनस a to the base 1 है 6, आया -2। रुकना, फिर निकालना कॉमन डिफरेंस, और निकालते वक्त एरो बनाना, कॉमन डिफरेंस दैट इज t इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, a to the base 3 minus a to the base 2, a to the base 3 पहले लिखना, 2 माइनस a to the base 2 हो गया 4, क्या आ गया -2। अब निकालना कॉमन डिफरेंस दैट इज t इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, a to the base 4 minus a to the base 3, मतलब 0 -2, मतलब आ गया माइनस। कॉमन डिफरेंस दैट इज t fifth term minus fourth term, fifth term minus fourth term, a to the base 5 minus a to the base 4, -2 minus 0, तो 0 तो लिखते नहीं है, आ गया -2। कॉमन डिफरेंस दैट इज t equals to sixth term minus fifth term, a to the base 6 minus a to the base 5, a to the base 6 है -4, फिर कौन सा साइन है माइनस, फिर a to the base 5 क्या है -2, तो आ गया -4 + 2, कितना आ गया माइनस। सबका कॉमन डिफरेंस क्या आया माइनस, तो लिखते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट क्यों कर रहे हैं, थर्ड माइनस सेकंड क्यों कर रहे, फोर्थ माइनस थर्ड क्यों कर रहे, ऐसे माइनस करो ना। तो मैं आपको बताता हूं, जीवन में हमेशा हम माइनस कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा। जब कोई चीज प्रोग्रेस करती है तो आगे की चीज क्या हो जाती है बड़ी, तो बड़े में से छोटा। बोर्ड पे देखो, नीचे मुंडी करके मत बैठो, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से। यहां तो भैया सीरीज कम हो रही है, अब देखो यहां कम नहीं हो रही, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। इसलिए हमेशा हम अगले वाले से पहले वाले को माइनस कर। ये 4-5 उदाहरण और देता हूं, फिर बात करते। बस जाओगे बच्चों अगर समझोगे नहीं, बस कैसे जाओगे पता, 5 नंबर में कभी ये आ गया, सोचो किस्मत खुल जाएगी, नहीं आ सकता। चलो देखो ऐसा आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो कैसी हवा निकलेगी, देखना। चेक √2, √8, देखते हैं ना, √18, √32 इज एन AP और नो। अब तो माइनस भी नहीं कर सकते, √8 में से √2 √6 नहीं होता, रूट वाले नंबर माइनस नहीं हो सकते। कब हो सकते हैं, जब वो सेम हो। अब निकली ना, तो क्यों नहीं आ सकता 5 नंबर, वो ऐसा देगा सवाल, अभी कराऊंगा, पहले बेसिक करा दूं, मेहनत करना। तो बोलता है चेक 10, 15, 20, 25, 30 डैश 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 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो तरीका क्या है बच्चों, तरीका यह है भैया, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। वो तो दिख रहा है भैया आ रहा,
अरे दिख रहा है, दिखने से मैथ्स नहीं होता, करने से होता है। और भैया ये तो एपी है, दिखाई रही है, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, दिखाई रही है, पांच 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 पांच। दिखने से क्या है, दिखने से यार भैया प्रूफ करना है 3x = 2, दिखाई रहा है भैया, वो तो हो गई है? कैसे दिख रहा है, ऐसा नहीं बोलते। मैथ्स में दिखना नहीं चाहिए, मैथ्स में सिद्ध करना है। तो चलिए आइए, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप सोल्यूशन लेंगे, सीरीज को कॉपी करेंगे। 10, अच्छा सीरीज उसको तभी बोलना जब वो एपी हो, वरना सीरीज नहीं वर्ड यूज करना। ठीक है भाई। तो 10, 15, 20, 25, 30 डैश 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 डैश। भैया ये हो गया फर्स्ट टर्म a⁻1। सेकंड टर्म, अच्छा बेस बोल रहे हो, बेस में लिखना। ये हो गया थर्ड टर्म a⁻3। फोर्थ टर्म a⁻4। फिफ्थ टर्म a⁻। अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज d इक्वल्स second term minus first term, a⁻2 minus a⁻1। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और लिखते हैं तो a⁻2 minus a⁻1। 15 पहले आएगा, 15 minus 10 आ गया 5। निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज d इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब a⁻3 minus a⁻2 इक्वल्स टू 20 minus 50। आ गया कितना, 5। कॉमन डिफरेंस दैट इज 3। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब a⁻4 minus a⁻3, मतलब 25 minus 20 आ गया 5। Common difference, that is d equals to fifth term minus fourth term, a⁻5 minus a⁻4 equals to 30 minus 25 equals to 5. Since common difference is same, therefore series is an arithmetic progression. हो गया? अब कठिन पे पहुंचे। कलाश निकालो। खाना नहीं मिलता बेटा घर में, मिलता है। चालू करें। कठिन मतलब कठिन समझना। 5√2 -√2, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तरीका देख, तरीका यह है कि √2 ले लो कॉमन, √2 आ गया कॉमन, इंटू बिग ब्रैकेट्स का। √2 निकाल लिया तो बचा 5, माइनस √2 निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, तो बचा 5। 5 - 1 हो गया 4। 4 को आगे लिख देते, आंसर आ गया 4। 6√5 -√5. Bhaiya, I can do it orally. This is 5√5. But I am asking you to prove it. How it is 5√5? Okay. Bhaiya, I can do it orally. It is 5√5, but I'm not asking you to do it orally. I want this proof. ये कम हो गया। तो भैया इसको करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? √5 ले लो कॉमन, इंटू बिग ब्रैकेट्स, अंदर बचा 6 माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा 5। 6 में से एक उंगली गई, बचा 5। 5 को लिख दो आगे √5, आंसर आया 5 इंटू √5। नहीं आया? अब इसको ओरली कर लो, तरीका सीख गए ना, अब ओरली कर लो। मतलब भैया 6√2 -√2 क्या आ गया, 5। बट हाउ यू नो द आंसर, हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे आया? अरे ऐसे आया है, 6√2 में से 1√2 गया, 5√2 बचे हैं। मतलब कैसे? अरे 6 आम में से एक आम गया, 5 आम बचे, √2 को आम समझ लो। अच्छा, अच्छा 6 आम में से एक बनाना चला गया, तो क्या बचा है? कैसे हो सकता है आम ये बनाना? जब तुम √2 को आम मान रहे हो, तुम दूसरे √2 को बनाना मानो।
हाउ, तो हाउ का मतलब होता है बच्चों रीजन, दैट इज व्हाट कॉल्ड असर्शन एंड रीजन। तो रूट टू ले लो भैया, कॉमन कॉमन लिया, इनटू साइन बिग ब्रैकेट स्टार, रूट टू निकाल के बचे x माइनस कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1/5। अब डायरेक्टली कर लेना, 6√2 - 3√3, इनको मत कर देना, ये जीवन में माइनस नहीं हो सकता। और अगर हम तो कर लेंगे, अब कभी नहीं हो सकता। पूछो क्यों, कॉमन ही नहीं आ रहा। क्या कॉमन आ रहा है? रीजन, ये माइनस नहीं हो सकता। क्या भैया ये माइनस हो सकते हैं कौन? ये, हाँ तो हाँ भैया हो सकता है। क्या आएगा पाजी आंसर? अरे पाजी डायरेक्ट बताओ ना, अब तो मेथड सिखा दिया आपको। पाजी बहुत सोच रहे हैं। बोले बच्चों क्या आ जाएगा? बोलो पाजी क्या आया आंसर? ठीक है, शुरू करें। आपको इतना तो समझ आ गया, एपी को एपी कैसे प्रूफ करते हैं, आ गया है। अब कठिन सवाल, मेहनत करिए। चेक, √2, √8, √18, √32। रूट पे ध्यान देना बच्चों, यानी कि बैठे रहे, √50 डैश 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 इज एन एपी और नॉट। अपने आप से बात कर लेना है, ठीक है भैया। पहले मैं कॉपी करता हूं, √2, √8, √18, √32, √50, डैश डैश डैश। भैया अभी मैं इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मार्क नहीं करूंगा। पूछ क्यों? बोर्ड पे देख, क्योंकि भैया मैं इनको माइनस ही नहीं कर सकता। कर सकता है? √8 माइनस √2 हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉमन नहीं आया। बात समझ आई? टॉपिक को सोचना है भैया। अभी मैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म माइक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया मैं √8 माइनस √2 नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमन नहीं है। हाँ भैया 3√2 माइनस √2 में कर सकता हूं, डायरेक्ट कर सकता हूं, कॉमन ले लूंगा √2 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 3 माइनस कुछ नहीं बचेगा 1, आंसर आ गया 2√2। डायरेक्टली कर सकता हूं भैया। माइनस करने के लिए दोनों होने चाहिए सेम, मेरे पास सेम नहीं है, इसलिए भैया मैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मार्क नहीं करूंगा। पहले भैया मैं इनको सिंप्लीफाई करूं। भैया मैं 8 के फैक्टर्स निकाल लूंगा, 2 × 2 × 2। भैया अब मैं 18 के रफ में फैक्टर्स निकाल, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 2 × 3 × 3। अब भैया मैं 32 के रफ में फैक्टर्स निकाल, ये बोलना रफ में फैक्टर्स 2 से लूंगा भैया, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब भैया मैं 50 के रफ में फैक्टर्स निकाल, 2 से लेता हूं, 225, 55, 51, तो रूट होगा 2 × 5 × भैया √2 वैसे, भैया 2 2 1 2 बन के बाहर आ, 2√2। भैया 2 3 1 3 बन के बाहर आ गए, 3√2। भैया 2 2 1 2 बन के बाहर आए, फिर 2 2 1 2 और बन के बाहर आए, तो 2 × 2 क्या बचा 2। भैया 2 5 1 5 बन के बाहर 5। भैया अब ये हो गया 2√2, ये √2, ये 2√2, ये 3√2, ये हो गया 4√2, ये हो गया 5। अब भैया मैं मार्क करूंगा, मैं यहां मार्क करूंगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब भैया मैं स्टार्ट कर,
common difference, that is d. Second term minus first term, a to the base 2 minus a to the base 1 equals to 2 root 2 minus root 2. कितना आएगा? Very good, 1 root. Third term minus second term, common difference, that is d. Third term minus second term, a to the base 3 minus a to the base 2, 3 root 2 minus 2 root 2. कितना आएगा? हाँ, ऐसे रूट 2 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? तो आ गया बच्चों 1. Fourth term common difference, that is d. Fourth term minus third term, a to the base 4 minus a to the base 3, तो हो गया 4 root 2 minus 3 root. कितना आ गया? 1. Common difference, that is d, equals to fifth term minus fourth term, a to the base 5 minus a to the base 4, 5 root 2 minus 4 root 2. कितना आ गया? 1. सब जगह 1. Since common difference is same, therefore series is arithmetic progression. पाजी टीचर ने आपसे बोला फाइंड द एर्थ टर्म, पीछे वाला फाइंड द एर्थ टर्म, सब शांत रहना, मतलब क्या निकालना है? अबे एर्थ टर्म मतलब क्या? a to the base 4, a to the base 5, क्या? तो बताओ पाजी क्या आएगा? हाथों पर बच्चों बताइए, हाथ ऊपर मत किया करो, मैंने 10 बार बोला झूठा हाथ ऊपर मत किया करो, है? प्लीज डोंट प्रिटेंड, ये सुधर जाओ। पाजी बड़ा आसान है पाजी, एक बात आओ, सेकंड टर्म था 2 रूट 2, थर्ड टर्म था 3 रूट 2, फोर्थ टर्म था 4 रूट 2, फिफ्थ टर्म था 5 रूट, तो सिक्स टर्म होगा 6 रूट 2, सेवन टर्म होगा 7 रूट, एक टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म जब 1 रूट 2 था तो सेकंड टर्म तो 2 रूट 2 था। नहीं आया बच्चों? पापा जी ने अच्छा आंसर दिया, 5 क्या वो भी ग्रेट आंसर था। आइए एक और ऐसा करते हैं, अभी प्रॉपर आंसर नहीं आया है, प्रॉपर आंसर निकालना बोलता है आपसे, बोर्ड पे देखिए, चेक रूट 3 कॉमा रूट 12 कॉमा रूट 27 कॉमा रूट 48 कॉमा रूट 75 डैश डैश डैश, इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। पहले हम क्या बोलेंगे भैया, कॉपी कर, रूट 3 कॉमा रूट 12 कॉमा रूट 27 75, क्या मार्क कर ले? नहीं, क्योंकि माइनस नहीं हो सकता, तो सॉल्व कर। रूट 12 के क्या निकाल लेते? फैक्टर। 2 2 4 3 12, 27 के तो फैक्टर्स यूं ही बन जाएंगे, 3 3 9 3 20, 48 के निकाल लो, 2 से निकाल लो, चाहो 2 से निकाल लो, तो 2 2 4, 2 4 8, 2 12 2 6 2 3 3, तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब किसकी बारी है? 7। कौन कौन निकाल सकता? 5 से निकाल, 5 15 5 3 3, रूट ओवर 5 इंटू 5 इंटू 3, रूट 3, 2 2 1 2 बन के बाहर आ गए, 2 रूट 3, 2 3 1 3 बन के बाहर आ गए, 3 रूट 3, 2 2 1 2 बन के बाहर आए, 2 2 1 2 बन के बाहर आए, मतलब 2 2 2 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 रूट। नहीं आया समझ में? 4 5 8 5 बन के 5, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब करते हैं प्रूफ। कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी, इक्वल्स
a to the base 2 minus a to the base 1 equals to 2 root 3 minus root 3 equals to 1. Common difference, that is z equals to third term minus second term equals to 3 root 3 minus 2 root 3 equals to 1. Common difference, that is z equals to fourth term minus third term equals to 4 root 3 minus 3 root 3 equals to 1 root 3. Common difference, that is z equals to fifth term minus fourth term equals to 5 root 3 minus 4 root 3 equals to 1 root 3. Since common difference is same, therefore series is arithmetic progression. Find eighth term, हाथों पर ninth term, 10th term. बताइए. अभी भी आंसर अधूरा है. हाथों पर बच्चों. 8 टर्म 8 रूट. हाथों पर. पूछो पाजी आंसर क्यों अधूरा है? पाजी क्योंकि जो क्वेश्चन दिया था ना वो इस पैटर्न में दिया था, तो आंसर भी इस पैटर्न में चाहिए. तो बोलना भैया बड़ा आसान है. भैया मैं क्या करूंगा, ये जो 8 है, ये जो 8 है इसको वापस अंदर ले जाऊंगा. अगर अंदर ले जाऊंगा तो ये 8 अंदर जाके कितने 8 हो जाएंगे? तो क्योंकि 2 8 पेयर बन के बाहर निकले होंगे तो वापस अंदर ले जाऊंगा. तो भैया अब आया सही आंसर, आ गया 192. नहीं आया समझ में? इसलिए बोला था अधूरा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर चाहिए था ना. अच्छा, अगला टर्म क्या निकालना है? 9 टर्म. हाँ तो 9 टर्म. अरे पहले 9 टर्म बता दो, फिर आगे का वो पूरा सोच के बता रहा है. वाह, ऐसा बता दो, पूरा मत सोचो. अब ये आंसर अधूरा है. तो भैया ये आंसर अधूरा इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया था भैया वो मुझे इस पैटर्न में दिया, तो आंसर भी इसी पैटर्न में चाहिए. तो भैया मैं क्या करता हूँ, इस 9 को अंदर ले जाता हूँ. कॉमन सेंस लगाओ, 9 अंदर जाके 9 बन जाएगा. नहीं, 2 9 है, क्योंकि तभी तो 2 9 1 9 बन के बाहर. तो भैया 9 टर्म आ गया रूट ओवर 243. अब सही, तो बात को समझो. चलो यहां पे निकालो 8 टर्म हाथों पर. 8 टर्म, तो 8 टर्म आ गया 8 रूट 2. क्यों रूट 3 बोला है? वही होगा गलती से. ऑनलाइन वाले बच्चों, एक लड़के ने गलती से मौसी को मम्मी बोल दिया. गड़बड़. चल पढ़ते हैं अभी वापस. हाँ तो अब इसका आंसर तो निकाल लो हाथों पर. बोलो. हाँ वही विकल्प. हाँ इसको तो प्रोनाउंस करो. हाँ 8 टर्म a to the base 8. 2 8 क्यों हो गए? पेयर बन के एक 8 बन के बाहर आते हैं. तो a to the base 8 आ गया 128. 64. नहीं आया समझ? इस तरीके से हमने आज एपी का बेसिक सीखा. खुली आपको समझ आया होगा. होते हैं, अब कल पढ़ेंगे. आप संतो महात्मा जय हिंद, जय भारत.